भारतीय विचार मंच के मंच पर विराजमान पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, यहां पर सारे देश में से और गुजरात में से उपस्थित चिंतक, वक्ता और श्रोता गण, निमंत्रित सज्जन एवं माता भगिनी, आज दिन भर इस गोष्ठी में मैं रहा और जो सुना उससे मन में इच्छा हुई कि कल से मैं रह पाता तो बहुत अच्छा होता। इतना अच्छा इस सारे गोष्ठी का वातावरण और विमर्श रहा है। इसकी एक पुस्तक बने ऐसी कल्पना मेरे मन में आई उसके पहले ही, और मंच के कार्यकर्ताओं के सोच में भी वो विचार आया था वास्तव में। और हिंदुत्व का सर्वांगीण विचार सबके मन में शुरू करने में उस पुस्तिका का बड़ा योगदान रहेगा। इतना अच्छा सर्वंकष और व्यापक विचार विमर्श इस गोष्ठी में हुआ है और इसलिए मेरे सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि आज दिन भर मैंने जो सुना उससे ये कल्पना हुई कि कल दिन भर में कितना हुआ होगा और सबका हिसाब लगाया तो फिर अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं है। दूसरी बात है कि ये गोष्ठी है तो इसमें बोलना, विचार रखना ये चिंतकों का काम है। मैं तो अपने आप को चिंतक मानता नहीं और मुझे दुनिया भी चिंतक नहीं मानती। मैं एक जमीन पर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। रोजमर्रा के संदर्भ में और अपने यहाँ प्राचीन परंपरा है चिंतन की, उस चिंतन में से जो मार्गदर्शन मिलता है उसको जमीन पर कैसे उतारना, ये मेरी चिंता ज्यादा रहती है। तो उसी भूमिका में मैं विचार रखने वाला हूं और चूंकि मैं जो कहने वाला हूं ये 2 दिन में कहीं न कहीं आ गया है, इसलिए जो लोग 2 दिन इस गोष्ठी में थे उनको उसमें पुनरावृत्ति लग सकती है। लेकिन अच्छे स्वादिष्ट पकवान अलग अलग दुकानों पर उनका स्वाद अलग अलग होता है। तो 5 स्टार होटल में अलग प्रकार से मिलेगा, घर में अलग प्रकार से मिलेगा, ढाबे पर अलग मिलेगा, और वो ठेला लगा रहता है धूल खाता हुआ आने जाने वाले ट्रकों का, उसमें अलग होता है। तो ऐसा ठेले पर का स्वाद भी इस पकवान का आपको देने का प्रयास मैं करूंगा। विषय कठिन इसलिए है और भी एक कारण है कि विषय है हिंदुत्व का, और हिंदुत्व की अपनी एक मानसिकता है जिसमें गए बिना उसको समझना बड़ा कठिन है। हमारे एक संघ चालक थे विदर्भ में, जलगांव जामोद नाम का स्थान है, वहां के वकील थे दिडोलकर। उनका लड़का अमेरिका में था, तो पति पत्नी दोनों वहां गए। तो उनकी आयु काफी हुई थी, 75 पार कर चुके थे। वहां गए, लड़के के यहां एक दिन विश्राम होने के बाद उसने सोचा कि आसपास पड़ोस में जो लोग थे उनको बुलाएंगे, जरा पिताजी का परिचय वगैरह करा देंगे। आसपास सब गोरे लोग ही रहते थे। तो पार्टी एक घर में हुई, उसमें वो सब लोग आए, उनका परिचय हुआ। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी दोनों को देख के और उनको प्रश्न पूछा गया कि आप ये कितने दिन का विवाह है आपका? तो वकील साहब ने कहा कि 50 साल। तो 50 साल से विवाहित है? हाँ, एक ही पत्नी। ना एक ही पत्नी, तो कमाल है। तो उन्होंने कहा आपको ये कमाल लगती, ये तो साल में एक बार प्रार्थना करती है 7 जन्म यही पति मिले। अब ये देख के तो उनको समझ में ही ना आए। अब ये समझ में नहीं आ सकता। वहां पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि भारत में ऐसा होता है, लेकिन ये कैसा होता है इसकी कल्पना नहीं हो सकती। उसके लिए यहां के मन मानस में घुसना पड़ता है। अब दुर्भाग्य यह है कि 150 साल हम अंग्रेजों के गुलामी में रहे और 1857 के बाद तो उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा कि सारा हमारा दृष्टिकोण ही छूट जाए और उनके चश्मे से दुनिया को देखने की आदत हमको लगे, और हम सब उसी पद्धति में से निकले। तो काफी प्रयास करने के बाद सारे भारतवर्ष में सैकड़ों लोग होंगे ऐसे कि जो
शुद्ध हिंदू मनमानस से हिंदू विचार कर सकते हैं। लेकिन हम सबके विचार में बाकी लोगों के कहीं न कहीं कोई पाश्चात्य पुट चढ़ ही जाता है, और जब वो चढ़ता है तब समझना कठिन होता है, वर्णन करना भी कठिन होता है। क्योंकि जैसे अपना मनमानस है वैसी अपनी परिभाषा भी है, पैराडाइम भी है। अभी स्वामी जी ने और उदाहरण दिया उस पुस्तक का। अब उसमें शब्द है ब्लू स्किन्ड गॉड। अभी ब्लू स्किन्ड गॉड विचित्र लगता है। सांवरे का अर्थ ये नहीं होता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन गॉड कहने से भी गड़बड़ होता है, यानी लिटरली ठीक है लेकिन वो खटकता है मन में। पहली बार ब्लू स्किन कहा तो वर्णन ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार अक्षरशः वर्णन ठीक हुआ लेकिन भाव नहीं आया। ऐसा होता है। और इसलिए हिंदुत्व के बारे में विचार करते समय ये एक इंपेडिमेंट है, ये एक बाधा है। ये समझकर विचार करना, हटा सकते हैं नहीं हटा सकते अपनी अपनी बात है, लेकिन नहीं भी हटा सके तो भी ये बाधा है। ये समझकर, ये ध्यान में रखकर विचार करना आवश्यक होता है। दूसरी बात है कि अव्यक्त बातों को व्यक्त करना ये बड़ी कठिन बात है। और दुनिया में कोई बात अव्यक्त हो सकती है, ये कार्टेशियन विचार प्रणाली को मंजूर नहीं है। भगवान भी है तो हमारे टेस्ट ट्यूब में आना चाहिए, उसका वेट वॉल्यूम कितना है हमको पता चलना चाहिए, तभी मानेंगे क्या है। जो नापों में नहीं बैठता वो नहीं है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां शेक्सपियर ने जो कहा वो पहले से मालूम था कि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर नॉट इन योर फिलोसॉफीज। ऐसा उसका एक नाटक में वाक्य है कि तुम्हारे शास्त्रों में नहीं, ऐसी कई बातें दुनिया में हैं। तो ऐसी कई बातें हैं और उनको खोजते रहना अनंत है। तो कुछ बातें ऐसी है कि जो नहीं, वो उसी पुस्तक में वो वर्णन है। उसने कहा है कि ये डेफिनेट नहीं है, अनश्योर है, ऐसा है, लेकिन रियल है, एकदम रियल है, ऐसा कुछ है। उसको हम डिफाइन करने जाएंगे तो कैसे होगा? हमारे यहां तो ये चौखट है ही नहीं, बांधा ही नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया, ये ऐसा है, अब तुम अनुभव करो और तुम अपना खोजो। विमृश्य एतद अशेषस्य, अब यथेच्छसि तथा करो। संपूर्ण मुझे, मेरा जो मत है, मेरा जो अनुभव है, मैंने आपको बताया। अब आप अपना अपना विचार करो, ऐसा करके खुला छोड़ दिया है। और जतो मत तो पथ, ये मान्यता है। तो इसको बांधना कैसे? और इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुत्व को डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। डिफाइन करने से कंफ्यूजन बढ़ता है। ये जो कहा गया अपने यहां कि बिना डिफिनेशन भी कैसा रहा जा सकेगा, ये बात ठीक है। कुछ तो हमको करना चाहिए, तो कुछ तो करना चाहिए। हिंदुत्व क्या है, हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है इससे भी ज्यादा हिंदू कौन है, ये ज्यादा विवाद का विषय है। हिंदुत्व क्या है कहने के बाद सेट ऑफ वैल्यूज बता के कम से कम और राहत पा सकते हैं, वो भी कठिन है। लेकिन हिंदू कौन है, इसकी वर्केबल डेफिनेशन, और समय समय पर बदल सकते हैं। क्योंकि वो वर्केबल है, इसलिए वर्क आज की परिस्थिति में हो सकता है, कल की परिस्थिति में होने के लिए हो सकता है कोई अलग व्याख्या लगेगी, इतनी लचीली वो हो। लेकिन ऐसी वर्केबल डेफिनेशन अपने अवेलेबल है, वो भी आई, सावरकर जी की है, आ सिंधु सिंधु पर्यंत यस्य भारत भूमिका। सबसे आसान डॉक्टर हेडगेवार की डेफिनेशन मुझे लगती है। उनको पूछा गया हिंदू की व्याख्या, वो तो टाल देते थे इस बातों को, ये विद्वानों का काम है, अपना काम नहीं है, वो करेंगे, हम उपयोग करेंगे, ऐसा वो कहते थे। उन्होंने कभी डिफाइन करने का प्रयास नहीं किया। बाद में बहुत पूछा गया तो एक बार उन्होंने ऐसा बताया, कहते ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार की बहुत सी बातें डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए उनके नाम पर कई बातें खप भी जाती है।